क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लग सकता है, समझ गया ना, लेकिन लेकिन कॉन्सेप्ट तो साफ रहेगा और वही जरूरी भी है। तो रूडोल्फ का सवाल थोड़ा बड़ा होता है। देखिए, इसको तो हम ऐसे बताना चाहेंगे। देखिए, दो ट्रैक बनाइए। एक ट्रैक पे ब्लू गाड़ी चला दीजिए, ऐसा वाला। एक ट्रैक पे ग्रीन चला दीजिए, इस तरह का। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। फोर आइडेंटिकल बगीज, ये वाला बगी 1 है, ये वाला बगी 2 है। फोर आइडेंटिकल बगीज 1 and 2 with one man in each move without friction due to inertia along parallel toward each other। मतलब अगर एक का जाना हो रहा हो आगे, तो एक का आना हो रहा होगा पीछे। When the buggies get opposite each other, the man exchange their places by jumping in direction perpendicular to direction of motion। इसी में सब कुछ है, देख लीजिए। When the buggies get opposite each other, the man exchange their places by jumping in direction, ये लाइन, ये वर्ड, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन। समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे जंप कर रहा है, यहां से ये ऐसे जंप कर रहा है, और यहाँ वाला आदमी ऐसे जंप कर रहा है, यहाँ पर कोई है तो ऐसे जंप कर रहा है। यहाँ पे अपोजिट से क्या मतलब हुआ कि दोनों क्रॉस कर चुके हैं या फिर क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं नहीं, क्रॉस कर रहे हैं। परपेंडिकुलर जंप कैसे करेगा? तुम सेंस समझो। जैसे उसके कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझिए कि कूद रहा है तो एक कंपोनेंट जी रिलेटिव का आप ऐसे ले लीजिए, वो सब नहीं। जो बोलना चाहे समझे? ये उसका कहने का मतलब यही है कि आप ये मत समझिए कि जी रिलेटिव का कंपोनेंट जाकर अटैच हो दूसरे में। और दूसरा एक फायदा उसका और है ये बात सुनाने का, कि हमारा मोशन वाई डायरेक्शन में, हमारा मोशन एक्स में हो रहा है, राइट। और ये जो हम इम्पल्स वगैरह मिलने की संभावना है, वो तो हमको मिलेगा वाई में, वाई में या जेड में मिलेगा। तो एक्स में मोमेंटम जो पहले था वही बाद में रहेगा। जैसे इसके, ध्यान देना, इसके यहाँ कूदने से जमीन का मिलेगा इम्पल्सिव रिएक्शन, जो तुम कल पढ़ रहे थे, तो मिलेगा जमीन से ऊपर एलोंग के कैप में। फिर ये जाएगा अपना मोमेंटम इस डायरेक्शन में ऐसे लेके जाएगा, तो वो मिलेगा वाई में। तो वाई में मिल सकता है, जेड में मिल सकता है, लेकिन एक्स में कोई फोर्स मिला है नहीं एक्सटर्नल। हाँ। तो इसीलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा एक्स में, दोनों बगी का। देखिए, एज ए कॉन्सिक्वेंस बगी वन स्टॉप, ये ले, ये बगी वन स्टॉप हो गया फाइनली। और बगी टू कीप्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ इट्स वेलोसिटी इक्वल टू v। ये क्या हुआ इसके बारे में, ये वहीं रह गया, लेकिन ये बगी, हरा वाला बगी, ये उस पैसेंजर को लेकर के आगे बढ़ गया, ये उस पैसेंजर को लेकर के आगे बढ़ गया। यहाँ तक ठीक है? बगी वन रुका क्यों? बगी वन रुकने की वजह है कि जैसे, देखिए, इस पहले ब्लू कलर वाला आदमी को देखिए। ये जो ब्लू कलर का आदमी था, जब हवा में जंप कर रहा था, उसके पास एक मोमेंटम था, m इंटू वी टू। बात मानते हो? यस। और ये जाके अटैच हुआ इससे, इसके मोमेंटम से। बोलो, आया ना? फिर से एक्सप्लेन कर सकते फिर से बताएं। जैसे जब हम लोग ये पढ़े हैं ना कि जैसे कोई भी गाड़ी जा रही है, उसकी खिड़की से कोई ढेला को हमने गिरा दिया, तो ढेला गिरता है तो ढेला को भी वही मिलता है जो गाड़ी की भी रहती है।
और जी ऐसा रहता है। इनिशियली एट द मोमेंट हाँ। ऑफ सेपरेशन, एट द मोमेंट ऑफ सेपरेशन, एट द मोमेंट ऑफ सेपरेशन, बोलो हाँ या ना। हम्म। तो उसी प्रकार जो आदमी ये दूसरे बगी में था वो जंप किया होगा, तो पहले बगी का भी उसको ट्रांसफर होगा, तो ये वाला V2 और इस आदमी का M। अब इस आदमी का ये मोमेंटम उसके साथ जाके अटैच होगा, मतलब M इंटू V1 जो था आई कैप में वो अटैच होगा ये इसके साथ, समझ गए। अब जाकर रिजल्ट जीरो होगा। उसे कहने का सेंस ये है। अभी भी नहीं क्लियर? अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। ये देखो, यहाँ पर का आदमी आई कैप में तो उसके पास इनिशियली था ना, डंप करने के बाद। अरे तो भाई मेरे सुनिए, ये सीन कब आया? ये सीन तब आया जब इस बगी वन में से आदमी उड़ चुका है, यहाँ पर से आदमी जंप कर चुका है यहाँ आने के लिए, तो इसका मास तो जो रहेगा देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बगीज V1 एंड V2 इफ मास ऑफ ईच बगी विदाउट मैन इक्वल टू M। विदाउट मैन M है, तो यहाँ पर का आदमी अब है नहीं, ये पीला डॉट अब है नहीं, समझ गए, पीला डॉट नहीं है। तो ये आदमी यहाँ से हटा। अब ये मान के चलिए कि जा रहा था V1 से, समझ गए, ये जा रहा था V1 से। अब तुम बोलोगे क्या सर इस आदमी के इधर आ जाने से इसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसके इधर आने से इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स में नहीं मिला, इसलिए जो मोमेंटम इसका पहले का वही मोमेंटम बाद में रह जाएगा। जो बोले समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए इस आदमी के पीला वाला डॉट के निकल निकल जाने के बावजूद भी इसका स्पीड V1 ही रहेगा आगे। अब हम लगा रहे हैं कंजर्वेशन, कि आपका मोमेंटम था M इंटू V1, और ब्लू वाला आदमी अब पहले वाले बगे में जंप करके बैठने जा रहा है, तो कंबाइंड असर जो होगा वो देखने के लिए अब मिलेगा। तो पहले का ये रहा M इंटू V1, उसमें ये आदमी अब तो मोमेंटम लेकर के उसमें इंटर किया, तो अब सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया? M इंटू V1 आई कैप में आपने अटैच कर दिया M इंटू V2 माइनस आई कैप, ये रिटर्न तो ही रहा। रिटर्न कितना हो गया? ये है P फाइनल ऑफ द सिस्टम, हाँ। ये है P फाइनल ऑफ द सिस्टम। यस सर। तो बगी वन जो सिस्टम था उसके लिए, तो M इंटू V1 आई कैप प्लस M इंटू V2 माइनस आई कैप इक्वल टू जीरो। बढ़िया गया अब। हम्म। यहाँ तक ठीक है? हम्म। अब इतना ही सोच लीजिए दूसरे के लिए। ये था फॉर बगी वन, और पार्ट वन कह लीजिए, फॉर टू इसमें लिखना और आसान है। M इंटू V2 मान लेते हैं माइनस आई कैप में, और इसका मोमेंटम उड़ करके जो आ रहा था M इंटू V1 प्लस आई कैप में, हम्म। और ये हो गया M प्लस स्मॉल m। क्वेश्चन ने कहा कि इस V के साथ वो जा रहा है पीछे, तो हम्म। ये वाला V माइनस आई कैप में, हम्म। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। M इंटू V2 माइनस M इंटू V1 विल बी इक्वल टू M प्लस M इंटू, हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2। अब आप बनाइए V1 और V2, बनाइए, 1 और 2 को सॉल्व करिए सर। और आंसर मैच कराइए। आया आंसर? हेलो, यस सर। सॉल्व किए? हाँ, तब में नहीं आ रहा है। जैसे वो मांग रहा आंसर नहीं आया? नहीं।
क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगा। जो इसका आंसर क्या है? 1.154 को बताइए आंसर क्या है? v1 इक्वल टू माइनस स्मॉल एम वी अपॉन एक कैपिटल मिनट एक मिनट, माइनस स्मॉल एम वी वी, बाई कैपिटल एम माइनस स्मॉल। ऐसा देखता हूँ। v2 के बदले में v2 के बदले में v2 के बदले में कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू वी माइनस एम इंटू वी। तो V1 रहेगा। हो गया? तो वेक्टर में लिखिए v1 वेक्टर क्या हो जाएगा? वो तो आई में आ रहा था, तो हमको तो आई में लिखना है, लेकिन ये v किधर था? माइनस आई में। तो अगर लिखना होगा ऐसे तो बोलेंगे स्मॉल एम इंटू माइनस v वेक्टर बाई कैपिटल एम इंटू। आ तो रहा है। ये v1 और v2 के सेंस को लेकर बात किया है। v1 था आई में और ये v था माइनस आई में, तो वेक्टर इक्वेशन कैसे बना के लिखेंगे? v1 वेक्टर will be equal to m into minus v अपॉन कैपिटल m into स्मॉल m। आया ना? हम्म। v1 तो आया, इतना नहीं आ रहा था? नहीं समझ नहीं आ रहा। ये ले, अब ये वाला v2 पुट कर दो, वेक्टर बना कर यहाँ पुट करो, तो v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू, ऐसे ही बोलो, तो v1 वेक्टर आई कैप में था तो स्मॉल m बाई कैपिटल m, और v2 भी आई कैप में था, और v1 तो अभी निकाले ना, चाहे पहले से सोल्व कर लीजिए, पहले सोल्व कर लीजिए। v2 विल बी इक्वल टू m बाई m इंटू v, m भी बाई कैपिटल m प्लस स्मॉल m। v2 तो भी तो माइनस वाला। आ रहा है, माइनस m इंटू v बाई m प्लस। सेंस देखिए सेंस, ठीक है? v2 किधर जा रहा था? माइनस आई में, और हमारा स्मॉल भी किधर था? माइनस आई में, तो ये वेक्टर में से ही रह जाएगा, ये माइनस नहीं होना चाहिए। v2 भी था हमारा पीछे, और ये आदमी के जंप करने के बाद सिस्टम आगे ही बढ़ता रह गया, तो v2 और v के वेक्टर साइन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर ये माइनस सब पुट करिए, माइनस तो डायरेक्शन के लिए आया था, क्योंकि गाड़ी जा रही थी आगे और ये जा रही थी पीछे, तो उसका आंसर ऐसा होना चाहिए v2 का। यस। वेक्टर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर?